क्या कोविड-19 एक बार फिर हमें चौंकाने वाला है? दुनिया भर में एक नया वेरिएंट सिकाडा BA.3.2 धीरे धीरे सामने आ रहा है और खास बात यह है कि ये अचानक नहीं बल्कि चुपचाप कई देशों में फैल चुका है। पहली बार नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में पाया गया ये वेरिएंट लंबे समय तक बिल्कुल साइलेंट रहा, ठीक उसी सिकाडा कीड़े की तरह जो सालों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है और फिर अचानक बाहर आता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी उसी कीड़े पर रखा है, क्योंकि शुरुआत में ये वेरिएंट दिखाई तो दिया लेकिन लंबे समय तक इसके केस तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग और मोजाम्बिक समेत 23 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे निगरानी में रखा है, यानी इस पर लगातार रिसर्च हो रही है और हर नए डेटा को बारीकी से समझा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल रहा है और क्या ये ज्यादा खतरनाक है? फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बहुत तेजी से फैलने या फिर ज्यादा गंभीर बीमारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके लक्षण भी पहले जैसे हैं, बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द और शरीर में दर्द, यानी इसमें कोई नया या अलग पैटर्न नहीं दिखा। हालांकि इस कहानी में एक अहम ट्विस्ट तब आता है जब शुरुआती डेटा यह संकेत देता है कि बड़ों की तुलना में बच्चों में इसके पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रिसर्चर्स यानी कि कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक बच्चों के टेस्ट में वेरिएंट मिलने के चांस कंपैरेटिवली अधिक देखे गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने उतने अलग अलग वायरस का सामना नहीं किया होता जितना बड़े लोग कर चुके होते हैं, इसलिए उनके शरीर में नए और ज्यादा म्यूटेटेड वेरिएंट को पहचानने और उनसे लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। वहीं बड़ों में समय के साथ एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाएं ज्यादा परिपक्व हो जाती है, जो उन्हें बेहतर सुरक्षा देती है। सिकाडा को हाईली म्यूटेटेड कहा जा रहा है, यानी इसमें कई ऐसे बदलाव हो चुके हैं जो इसे हमारी इम्यूनिटी से कुछ हद तक बचकर निकलने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले संक्रमण या वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी इसे पूरी तरह रोक ना पाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन बेअसर हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन अब भी गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मौत के जोखिम को कम करने में मदद करती है। यानी संक्रमण हो सकता है लेकिन लक्षण हल्के रहने की संभावना ज्यादा रहती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमें चिंतित होना चाहिए? जवाब है घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 अब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये एक ऐसा वायरस बन चुका है जो समय समय पर नया रूप लेकर सामने आता रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में हमें ऐसे नए वेरिएंट देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक ही हो। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में, कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में और बच्चों में जिन्हें पहले से फेफड़ों, दिल या किसी गंभीर बीमारी की समस्या है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। राहत की बात यह है कि अब तक ऐसा कोई ठोस डेटा सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि सिकाडा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने या मौतों का खतरा बढ़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिलहाल इसे पब्लिक हेल्थ के लिए लो रिस्क माना जा रहा है। कुल मिलाकर सिकाडा वेरिएंट नया जरूर है और इसमें कई बदलाव भी हैं, लेकिन फिलहाल ये डर का कारण नहीं बल्कि सतर्क रहने का संकेत है। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं और जरूरत महसूस हो तो वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि इस बार भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है जागरूकता, सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माय हेल्थ।